इमरान खान की जानिब से 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी गई है। इस एहतजाज को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले कहते हैं कि ये हतमी या फ़ाइनल एहतजाज है, तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए। अब वो मुतालबात क्या हैं जिसमें मुतालबात में सरफ़हरिस्त यह है कि 26वीं आइनी तरमीम इसको वापस किया जाएगा। दूसरा ये है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले वो जो क्लेम करते हैं कि हम इतनी नशिस्तें जीते हुए हैं, वो उनका दावा है कि हमें ये वापस की जाए। और आखिरी ये है कि गिरफ़्तार लोग जो हैं उनको रिहा किया जाएगा। इस हवाले से इमरान ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि एक कमेटी बना दी गई और वो कमेटी एहतजाज और आइंदा के फ़ैसले जो है उसके अंदर वो बाख्तियार होगी। इस हवाले से दो बयान सामने आए हैं। एक अलीमा खान का, गुज़श्ता रोज़ भी हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप थी, जब वो मिलने गए वहाँ पे तो इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया, बल्कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया कि इन्होंने दफ़ा 144 की या पता नहीं किस दफ़ा की खिलाफ वर्जी की है। तो उस वक्त भी एक क्या सरा यही थी कि इन लोगों की गिरफ़्तारी का बुनियादी मकसद यही था कि शिबली फ़राज को भी पकड़ लो, उमर अयूब को भी पकड़ लो, और अगर कोई गया है उसको भी पकड़ लो, ताकि ना इमरान का इन सियासी लोगों से इंटरेक्शन हो और ना ये बाहर जाकर या मीटिंग के हवाले से या हतमी एहतजाज के हवाले से किसी लाहे अमल या तारीख के ऊपर इतफ़ाक़ राय पैदा कर सके और ना ये सिलसिला आगे बढ़े। तो आज उनके सियासी लोगों की तो मुलाकात नहीं थी, उनकी बहनों की मुलाकात थी। तो ये उनका बयान अलीमा खान की ज़बानी बाहर आ गया। तो सुनिए अलीमा खान ने और अली ने इस हवाले से क्या कहा। इमरान खान ने आज 24 तारीख इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दी है। आपको फैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने आज़ादी में रहना है। इंशाल्लाह हमारी तो तैयारी मुकम्मल थी पहले से ही, पर डेट आ गई। बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह होगा ये एहतजाज बेहतरीन। इस बार वापसी होगी कि नहीं, धरना होगा? नहीं भाईजान, बताया है पहले से आपको, तो वापसी नहीं है। उस वक्त जाता हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। अब अगर आप रियलिस्टिक एनालिसिस पूछें तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान पॉसिबली ये जो 4-6 हफ्ते उसके साथ बहुत सख्ती की गई है। जो ख़बरें पीटीआई के लोग दावा करते हैं कि इमरान खान का मुलाकातों के हवाले से उसके ऊपर पाबंदियाँ आयद की गई हैं, इसी तरीके से अखबारात या मीडिया इंटरेक्शन जो है उसका काफ़ी नापैद हो गया। नहीं तो रोज़ाना हम इसी चैनल पर बैठ के कोई ना कोई बयान पढ़ रहे होते थे, अब वो चीज़ें कम हो गई। तो वो डेस्परेशन हो सकता है रिफ्लेक्ट कर रही हो 24 नवंबर की तारीख के ऐलान में, क्योंकि कोई ग्राउंड रियलिटीज़ में ऐसी चीज़ नहीं थी कि इनको 24 नवंबर की तारीख आज बैठे हुए उससे 2 हफ्ते का भी कम वक्त है और उसमें आज वो टारगेट सेट कर रहे हैं कि हमने 24 नवंबर को तो सारा कुछ उलट पलट कर देना। उलट पलट करने की सलाहियत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स में मौजूद है, लेकिन पीटीआई ने रिसेंट पास्ट के अंदर जितने प्रोटेस्ट किए उसके अंदर उसकी रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आई। स्वाबी वाला जलसा उनकी आखिरी मिसाल है, या उससे पहले अली मीन गंडापुर जब इस्लामाबाद से गायब हो गए थे, डिसअपियर हो गए थे, उसके बाद वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बरामद हुए और वहाँ एक उन्होंने धुआंधार तकरीर की, लेकिन दरमियान में गायब कहाँ थे, जिस पे पीटीआई का वर्कर बड़ा खफा था, उसका कोई जवाब देने से ये कासिर थे। तो मुझे लगता है ये कि इनका वर्कर्स अपने लीडर से आगे चल रहा था, लेकिन अभी पिछले 3-4 हफ्तों की डेवलपमेंट्स के नतीजे में, जिसकी स्वाबी में हमें रिफ्लेक्शन नज़र आई, इन्हें वर्कर मोबिलाइजेशन में ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी। तो इनको टाइम लेना चाहिए। दिसंबर के आखिरी हफ्ते की कोई तारीख देते हैं, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 31 दिसंबर कहते हैं हम आखिरी हफ्ते में करेंगे, और उधर से जो इनकी तवक्कुआत हैं कि वाशिंगटन से भी हमें सपोर्ट मिल जाएगी, वो भी तारीख करीब आ जाती। 20 जनवरी को वहाँ हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर नया प्रेसिडेंट चार्ज संभालता है। तो अभी मुझे लगता है कि पीटीआई ने थोड़ा जल्दबाजी में तारीख का ऐलान कर दिया। कितना कामयाब होगा प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले 2 वीडियोज़ हैं वो लंदन से सामने आई। एक नवाज शरीफ का बयान आया जिसमें वो कहते हैं कि लोग हमें गंदे टमाटर या अंडे गंदे मार रहे हैं। मैं अभी आपको सुनाता हूँ उनका बयान। और दूसरा भी ख्वाजा आसिफ की एक वीडियो सामने आई जिसके अंदर बहुत ही बेहुदा अंदाज में अब्यूज़ किया जा रहा है। सियासी लोगों को या पोलिटिकल वर्कर्स को एहतजाज का हक हासिल होता है। मैं तो GHQ के भी सामने कहता हूँ कि वहाँ पे भी एहतजाज का हक हासिल होता है, लेकिन हक क्या होता है कि हक का प्ले कार्ड उठाते हैं और अपना मौक़िफ़ लेकर खड़े हो जाते हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गालियाँ निकालना, या जैसे गेट पे चढ़ दौड़े थे GHQ के ऊपर, या वो लाहौर कोर्ट कमांडर हाउस के अंदर चढ़ दौड़े थे, किसी भी पब्लिक बिल्डिंग में जो हमारे किसी इदारे की मलकियत हो, वो सिर्फ GHQ या सिर्फ कोर्ट कमांडर हाउस या जना हाउस जिसको कहा जाता है, सिर्फ वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी उतनी जो है मोहतरम है और उतनी हमारे लिए काबिल एहतराम है। जब PMLN वाले घुसे थे उनको भी इसका सबक याद होना चाहिए था कि गलत किया। PTV स्टेशन में घुसे थे PTI वाले और पैट वाले, तो वो भी जुल्म किया था। पार्लियामेंट हाउस के ऊपर चढ़ाई की थी तो वो भी जुल्म किया था। तो कोई भी जो पब्लिक ऑफिस है या वो जो रियासत की अलामात हैं उसके ऊपर जब चढ़ाई की जाए तो वो नामुनासिब है। इसी तरीके से जो पोलिटिकल लीडर्स हैं, आपको अगर उनकी बात पसंद नहीं है, उनकी शक्ल सूरत पसंद नहीं है, उनकी सियासी जमात पसंद नहीं है, उनके सियासी सोच से आपको इख्तलाफात हैं,
तो आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन तहजीब के दायरे के अंदर जिसमें माँ बहन की गालियाँ यकीनन शामिल नहीं होती। तो मैं ऐसी चीज़ों की मजम्मत करता हूँ, कोई भी करेगा तो उसकी मजम्मत करूँगा, ये काबिल कबूल रवैया नहीं होता। तो नवाज शरीफ ने जो कहा वो आपको सुनाता हूँ, दूसरी मैं आपको सुनवा नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर गालियाँ हैं। कोशिश करूँगा कि उसका वीडियो का क्लिप सिर्फ आपको फोटो के हद तक दिखा दूँ, लेकिन नवाज शरीफ उस बदतमीजी के कल्चर को उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया और आज ऑपोजिशन में तो उससे भी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी, बदकिस्मती है। गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। एहतजाज, भाई अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो कम से कम उसको किसी अच्छे तरीके से करो।